तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और उनके कितने कितने प्रकार होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोग सीख लोगे तो अदरवाइज पूरा जितना टेंस है सब 12 का 12 जो पार्ट है वो आपको पूरा एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सा मैं एक एक करके आप लोग को पूरा एक एक पार्ट में बनाऊंगा। सिंपल सा आप लोग रोज का वीडियो देखने का और उसको पूरा देखने का। तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस को जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। ये बोला गया। और इसकी पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में कोई भी वाक्य रहे, सेंटेंस हिंदी में जैसा जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, तो है, ती हो, ते हो आए, उस वाक्य को प्रेजेंट सिंपल टेंस कहा जाता है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, लास्ट में ता है आए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसके लास्ट में ता है, ते है, ती हो, ये शब्द आए सेंटेंस में, वाक्य में आए, हिंदी वाले वाक्य में, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये कहते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में का अनुवाद, जैसा हम लोग सेंटेंस को हिंदी को क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसको कैसा करते हैं, मैं अनुवाद करके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है उसको समझने का आपको। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है जैसे जो कोई उसमें से करने वाला। अब मैं बोलता हूँ राम घर जाता है, राम घर जाता, कौन जाता है, राम, तो उसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई फॉर्म है जैसा मेन वर्ब वो काम क्या कर रहा है वो क्या लिखना है, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उसके बाद जो बचा हुआ उसको आप लोग लिख देना है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मेन वर्ब जो काम मेन करते हैं उसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। तो आगे हम लोग और जानेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक होता है आईएनजी। तो हम लोग पूरा करके एक एक करके जानेंगे। तो अभी तो फिलहाल इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा था, तो मैं आप लोग को फर्स्ट फॉर्म का ही बताता हूँ। उसके लेकिन क्या बोला है कि ही सी इट नेम, सिंगुलर पर्सन है, एक का बात होता है, ही मतलब वह, सी मतलब वह, ही पुल्लिंग के लिए, और सी स्त्रीलिंग, इट वह, नेम होता है किसी का नाम हो गया। ये सिंगुलर पर्सन मतलब सिंगल पर्सन होता है, एक का बात हो रहा है, के साथ यस ई एस लगाते हैं। कोई भी सेंटेंस इसमें होता है, कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसमें यस या ई एस का लगाते हैं। बट आई, वी, दे, वी के साथ यस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, मतलब यूज नहीं करते, क्योंकि ये पहले से क्या है, प्लूरल सेंटेंस है। आई, वी, दे, वी के साथ यस या ई एस का नहीं लगाते, क्योंकि ये पहले से क्या है, प्लूरल सेंटेंस है, कि मतलब प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा का बोध करा रहा है, तो ए बोल दिया गया है। उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू और डस होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डू और डस होती है, डू और डस होती है। बट लेकिन क्या एक बात होता है कि प्रेजेंट अफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब अफर्मेटिव जो सेंटेंस मतलब साधारण सेंटेंस रहता है, में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उस सेंटेंस का हम लोग उसमें डू और डस का यूज नहीं करते। अफर्मेटिव का फार्मूला लिख दिया हूं, अफर्मेटिव का फार्मूला लिख दिया हूं, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, जब आप सेंटेंस बना रहे हो तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ई एस ऑब्जेक्ट। उसके बाद निगेटिव का फार्मूला होता है आपका सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है इसका हेल्पिंग वर्ब आता है, हम लोग निगेटिव सेंटेंस है उसी में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही जब निगेटिव सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव हम लोग डू और डस का यूज नहीं करते, बट निगेटिव सेंटेंस में डू और डस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसके लिए मैं आपको लिख के दिया हूं डू और डस। तो डू कहाँ यूज करते हैं और डस कहाँ यूज करते हैं उसको मैं आप लोग को बता देता हूँ। डू कहाँ यूज करते हैं, प्लूरल वर्ड आई, वी, दे, वी,
जो एक से ज्यादा लोग का बात होता है तो वहां हम लोग क्या करते हैं, डू का यूज करते हैं। और सेम उसी तरीके से डज का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, एक पर्सन मतलब एक इंसान का, कोई एक अकेला का बात होता है वहां हम लोग क्या करते हैं, ही सी इट के साथ और नाम के साथ कोई पर्सन का नाम है तो उधर हम लोग क्या करते हैं, डज का यूज करते हैं। इतना आप लोग का हो गया। तो उसके बाद मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हूं, उसके हिसाब से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। तो अफर्मेटिव का मैं एक सेंटेंस लिखा, नेगेटिव का फिर एक अफर्मेटिव का, मतलब एक दो लिया हूं एग्जाम्पल से, दोनों से आप लोग को अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या होता है ये आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। तो चलते हैं, राम घर जाता है। कैसे हम लोग को कोई सेंटेंस अफर्मेटिव कैसे मालूम पड़ा कि इसमें नहीं का यूज नहीं हुआ। अब इसमें क्या हुआ, राम घर जाता है, ता है, तो मतलब वो क्या हुआ, राम घर जाता है। तो सिंपल से मैं क्या बोला, राम घर जाता है। तो इसका सबसे पहले ये अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट मैं बोला जो काम करने वाला सबसे पहले उसका आएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, राम हो गया। उसके बाद मैं क्या बोला था, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, जाने का, वो काम क्या कर रहा है, जाने का, तो जाने का स्पेलिंग क्या होता है, गो। उसके बाद मैं क्या बोला, यस ई यस, तो इसमें ओ है तो ई एस लगाएंगे, गोज हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला हूं, ऑब्जेक्ट, बचा हुआ क्या हो गया, होम, ये हो गया। अब इसका क्या होगा, राम गोज टू होम, राम गोज टू होम, ये हो गया। सिंपल सा बात था कि राम घर जाता है, उसका स्पेलिंग हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ये साधारण सिंपल सा है, तो उसको राम गोज टू होम। और ई एस क्यों लगाए, क्योंकि ये क्या था, सिंगुलर पर्सन था, एक बात था, इसके लिए हम लोग ई एस का यूज किए। अब आता है नेगेटिव, उसी का, राम घर नहीं जाता है, राम घर नहीं जाता, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस है, इधर आप लोग को मैं फार्मूला लिख के दिया हूं, सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट हम लोग लिख लेते हैं राम, राम हो गया। राम क्या है, मैं इधर आपको लिख के दिया हूं, राम क्या है, नाम है, तो उसमें क्या आएगा, डस आएगा, राम डी ओ ई एस, डस, राम डस। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, नॉट, उसके बाद गो टू होम। सिंपल सा मैं क्या बोला कि जिसमें आपको ए आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, उसमें यस या यस या ई एस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। सिंपल सा, राम घर नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू होम, ए हो गया आपका क्लियर। उसके बाद आता है, उसी का मैं एक प्लूरल सेंटेंस लिया, हम खेलते हैं, हम क्या करते हैं, खेलते हैं। हम का स्पेलिंग क्या होता है, वी, वी मतलब हम। उसके बाद क्या है, एक प्लूरल सेंटेंस, मैं पहले ही बोला हूं इधर, प्लूरल सेंटेंस में यस या यस का यूज नहीं करते, तो वी पी एल ए वाई, प्ले हो गया, वी प्ले हो गया। अब इसे हम नहीं खेलते हैं, हम नहीं खेलते हैं, तो उधर है प्लूरल वर्ड का सेंटेंस, आई वी दे, वी के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले वी डू नॉट प्ले, ये हो गया आपका पूरा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बार मैं फिर से तुरंत आपको ये वाला एग्जांपल समझा देता हूं। अफर्मेटिव के लिए आप सिंपल सा यस या ईएस लगाना है, मेन वर्ब को देख के, जो उसका सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से हम लोग को यस या ईएस लगाना रहता है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या ईएस का यूज नहीं होगा, सिंगुलर है तो यस या ईएस का यूज होता है। और निगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डस, तो ये भी सब्जेक्ट देख के लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हम लोग डस लगाएंगे और प्लूरल रहा तो हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाते हैं। तो इसी पे आपका लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप लोग का पढ़ाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए।